जबलपुर की सड़कों पर बेलगाम दौड़ रहे ऑटो रिक्शा के चालकों की मनमानी जनमानस के लिए नासूर बन गई है। सवारियों को बिठाने की होड़ में कहीं भी ऑटो रोक देना इनका शगल बन गया है और उनकी ये लापरवाही अन्य वाहन चालकों पर भारी पड़ रही है। बेतरतीबी से ऑटो खड़े करने की वजह से न केवल ट्रैफिक जाम हो रहा है बल्कि कई बार लोग दुर्घटना का भी शिकार हो रहे हैं। शहर की सड़कों पर धमा चौकड़ी मचाते ऑटो रिक्शा हर चौराहों पर नजर आ जाएंगे और इनके चालक सवारी बिठाने के चक्कर में अचानक कहीं भी ब्रेक लगा देते हैं या ऑटो का रुख बिना इंडिकेटर दिए ही सवारी की तरफ मोड़ देते हैं, जिसके कारण ऑटो के पीछे चलने वाले अन्य वाहन चालक कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी इनके रवैये में फर्क नहीं आता बल्कि इनकी मनमानी जारी रहती है, क्योंकि अब ये इनकी आदत में शुमार हो चुका है। उनकी मनमानी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। शहर वासियों का कहना है कि इन पर लगाम कसने के लिए हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद परिवहन एवं यातायात विभाग हरकत में आया, लेकिन कुछ दिनों की कार्रवाई के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ऑटो वाले हर दुकान के सामने अपनी गाड़ी कंपटीशन करके खड़ी कर देते हैं, लेन से पूरी गाड़ियां लगा लेते हैं और अगर उनको हटाने की कोशिश भी करते हैं, हटाने के लिए बोलते हैं तो लड़ाई करने के मूड में आ जाते हैं। ऑटो वाले कम से कम यहाँ 40-50 होते हैं, दुकानदार के पास एक आदमी 2 आदमी, तो ये 40 से 80 आदमी से कौन लड़ेगा और कैसे लड़ेंगे, ये बिल्कुल नहीं मानते। और ये पूरे ऑटो वाले कोई डिसिप्लिन है ही नहीं। छोटी लाइन चौकाटे में बहुत परेशानी, ये कहीं भी बीच रोड में खड़े होते हैं और ये ई रिक्शा जो आज आए ये पैदल वालों तक को जुमा जब्ती करते पकड़ते हैं और ओवरलोडिंग करके दाएं बाएं से कहीं से भी निकालते रहते हैं और बीच रोड घेरे रहते हैं। तो यातायात की बहुत ज़्यादा समस्या है। ये ऑटो वालों से यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और पूरे शहर का यही लगभग हाल है। और चाहे आप कहीं भी चले जाओ, गोरखपुर, कमानिया, सदर, और ये लोग ना तो बीच में रास्ता देते हैं, चाहे एम्बुलेंस हो चाहे कोई फायर ब्रिगेड हो, इन लोग बीच रोड में गाड़ियां खड़ी करे रहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चौराहे में चेकिंग भी चल रही है, मगर पुलिस वाले इनको कुछ नहीं बोलते हैं और हर दुकान के सामने गाड़ी लगा के रखते हैं। ये ऑटो वाले सब खड़े कर लेते हैं, यहाँ हमारा धंधा नहीं कर पा रहे बेटा। उन्हें बोलो कि हटा लो तो वे हटाते नहीं है और क्या बोला अड़ी करके खड़े हो जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अब इसके आगे हमारे क्या करें बताओ, बहुत परेशानी है। उनको स्टाफ अगल बनवाइए आप, उनको कहीं और आगे करो, यहाँ दुकान के सामने नहीं लगाओ, क्योंकि दुकान के सामने ऐसी खड़ी हो जाएगी तो ग्राहक कहाँ से आएंगे। लोगों का कहना है कि सड़कों पर बेतरतीबी से ऑटो खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होती है। कई बार तो एम्बुलेंस भी इसमें फंसी नजर आती थी। बहुत ही परेशानी चली, जो जिसके वजह से व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो गया। इसमें ऑटो को आना जाना और दुकान के सामने खड़ा होना, और कितना भी बार मना करो तो भैया हाँ जा रहा है लेकिन जाते नहीं है, और उनसे बात करो तो गाली गलौज देने की बात करते ही है। ये कोई तरीका तो नहीं है। मतलब आप हमको दुकानें हमारी खराबी हो रही है और अब इस तरह हम लोग परेशान भी करेंगे। ये कहाँ की व्यवस्था है? ये पुलिस देख रही है, आ रही है, जा रही है, दुकानदारों से लड़ रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ऑटो चालक हो तो कहीं भी खड़े हो जाते हैं, लेफ्ट टर्न में साइड नहीं देना, बीच रोड में रुक जाना। पब्लिक को बहुत परेशानी होती है इस चीज से। प्रभाव पड़ रहा है धंधे? हाँ, दुकानों के सामने लेफ्ट टर्न में खड़े कर देते हैं, कहीं भी रुक जाते हैं बीच रोड में। ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा की संख्या इतनी हो गई है कि सबसे ज्यादा बेतरतीब नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी ई रिक्शा और ऑटो का चलन करते हैं। और छोटे छोटे युवा जिनके पास ना बालिग भी नहीं है, वो भी ई रिक्शा खरीद के चला रहे हैं। और ऐसी स्थिति में यातायात विभाग से ये निवेदन है कि वे ई रिक्शा एवं ऑटो चालकों को नियमों के लिए एक वर्कशाला आयोजित करें और इनको सुरक्षित यातायात कैसे में अपना योगदान दे, इसके लिए शिक्षित करना अति आवश्यक है।
या हम लोग के ग्राहकों को ऑटो वालों के कारण बहुत सी समस्याएं होती है। कभी कभार कहीं रोड पे भी लगा देते हैं, कभी कभार गाड़ियों में निकलने में दिक्कत होती है, बच्चों से एक्सीडेंट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ऑटो वालों, पुलिस भी हम लोग की क्या बोले, अब नहीं बोल सकते, तो कोई व्यवस्थाएं नहीं है। ऑटो वालों की मन मर्जी कहीं भी खड़ा करना है, जैसा भी आप देख रहे होंगे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बाजू में ऑटो वाला खड़ा है अपने। ऑटो की धमाचौकड़ी से निजात दिलाने के लिए शहरवासी फिर से जिम्मेदार विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरह हेलमेट के लिए अभियान चलाया जा रहा है, उसी तरह ऑटो रिक्शा पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए।